गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 27 नवंबर। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी? क्या आपको कभी एसिडिटी हुई है? सभी को होती ही है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तब एसिडिटी होती है, या फिर हम कहीं शादी में जाते हैं या कुछ ऐसा फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है और ये काफ़ी पेनफुल होती है। तो एसिडिटी का मतलब है कि हमारे पेट में देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में, और ये होना ज़रूरी है, ये एसिड होना ज़रूरी है। ये इस एसिड की वजह से जो हमारा भोजन है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जल्दी डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज़्यादा बनता है। तो आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या करता है? हेल्प करता है भोजन को पचाने में। बट बहुत ज़्यादा एसिड हमारा क्या कर सकता है? इनडाइजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन क्रिएट कर सकता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब एंटी स्टिंग यानी एंटी स्टिंग बोल रही हूँ, एंट स्टिंग करती है यानी कि जो चींटी काटती है तो दर्द होता है, तो वो उसके अंदर भी एसिड होता है। जब वो काटती है तो वो अपने डंक से हमारे अंदर एसिड छोड़ देती है, जिस वजह से हमारे क्या होता है? दर्द होता है। इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन, दिस कॉज बर्निंग इन द स्किन। अब जो मिट्टी होती है, सोइल कंडीशन, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से जो सोइल होती है वो एसिडिक बन जाती है, प्लांट ग्रो नहीं करते हैं अच्छे से। तो सोइल जो सोइल होती है वो या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है या बहुत ज़्यादा बेसिक बन जाती है। तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एसिडिक और बेसिक सोइल हमारी बन जाती है तो। अब फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड if they are allowed to flow into the water bodies. ठीक है, the acid will kill fishes and other organism. All these conditions are unwanted and harmful, thus we should treat them. तो ट्रीटमेंट सबसे पहले देखेंगे क्या हुआ था? इंडाइजेशन, एसिडिटी हुई थी। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, हमने पिछली वर्कशीट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। तो हमने क्या किया था? अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेस मिलाना पड़ेगा, और अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एसिड में साथ के साथ अगर हम बेस वाली चीज़ खा लें तो हमारा जो इंडाइजेशन है वो दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, एंटासिड एक माइल्ड बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर उसको हम ले लेते हैं तो हमारी जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। जब चींटी काट जाती है तो क्या होता है? चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का और कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहलाता है और कैलामाइन का दूसरा नाम जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, ये दोनों ही माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। कैसे है? माइल्ड बेस है। नेक्स्ट है आपका सोइल ट्रीटमेंट। अगर मान लो जो आपकी मिट्टी होती है, ठीक है, किसानों को अगर मान लो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, दोनों ही अच्छी नहीं होती हैं। वैसे थोड़ा सा एसिडिक होना ठीक होता है, लेकिन हम अगर एसिडिक हो जाएगी तो हम किससे ट्रीट करेंगे? बेस से। और कौन सा बेस यूज़ करेंगे? क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और अगर बेसिक हो जाएगी तो हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड रिलीज करेगा, जिससे जो एसिड है उसका नेचर क्या हो जाएगा? उसका नेचर हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। अगर फैक्ट्री वेस्ट जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, जिससे बाहर मतलब नदी वगैरह में छोड़ने से पहले हम उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो एसिड्स वगैरह हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनको हार्म ना पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके कर लेते हैं हम लोग आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडाइजेशन? When excessive hydrochloric acid produce, it cause indigestion. जब बहुत ज़्यादा एसिड हमारे पेट में प्रोड्यूस होने लगता है तो क्या होता है? इससे इंडाइजेशन हो जाता है, हमारा भोजन पचता नहीं है और या फिर एसिडिटी हो जाती है। What is an antacid? हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, तो वो एंटासिड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड
ड्यू टू इंडाइजेशन। डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंड स्टिंग। तो मोइस्ट बेकिंग सोडा पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा। ठीक है, आप फिल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सोइल। बेसिक सोइल आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बेसिक सोइल को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, बेसिक सोइल इज ट्रीटेड बाय एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं तो जो हमारी बेसिक सोइल होती है वो ट्रीट हो जाती है। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड को रिलीज करेगा, जिससे जो हमारा सोइल का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 7th क्लास के साइंस के आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इनको याद भी करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे तक काम आने वाले हैं। तो अच्छे से इनको करते जाएंगे, समझते जाएंगे। एंड आज की वीडियो के लाइक्स का हम रख लेते हैं 500 लाइक्स। ओके, और अगर आपको अपनी पिछली वर्कशीट करनी है, कोई वर्कशीट रह गई है, तो ये चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्लास 6, 7th और 8th का। यहाँ पे जाइए और यहाँ से इसको क्लिक करके आप अपना इस चैनल पे पहुँच के अपनी पिछली वर्कशीट पूरी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।